आज हम पढ़ेंगे कबीर के साखी के बारे में। ये क्लास 10वीं की है। स्पर्श की चैप्टर 10 है। इसमें कबीर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद उनके जो लिखे गए हैं साखी उनके बारे में पढ़ेंगे। कबीर एक ऐसा इंसान थे जो समाज में कुरीतियों, अंधविश्वासों और आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। ये जो आंख से देखे उसी को इन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया। कोई मिलावट, कोई सजावट नहीं है, बस जो देखे वो उसी को शब्द में बदल दिए हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है कबीर की साखी। कबीर की साखी, साखी मतलब साक्ष्य, प्रत्यक्ष, जो हमारे आसपास प्रत्यक्ष है। साखी मतलब यही होता है, प्रत्यक्ष। तो देखिए, पहला है पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असीर पीब का, पढ़े सो पंडित हो। मतलब ये हुआ कि पोथी पढ़ पढ़ के, मतलब ग्रंथ, जो किताब होते हैं हमारे ग्रंथ, पढ़ पढ़ के मर गए। किताब पढ़ पढ़ के मर गए, लेकिन पंडित नहीं हो पाए। पंडित नहीं हो पाए। एके असीर पीब का, असीर मतलब होता है अक्षर, एके मतलब एक अक्षर, पीब मतलब प्रेम होता है। एके अक्षर पीब का, पढ़े सो पंडित हो। मतलब इतने सारे किताब पढ़ लिख के वो पंडित नहीं बन पाए, लेकिन अगर एक अक्षर प्रेम का अगर पढ़ लिए, वही पंडित हो गए। असीर मतलब अक्षर, पीब मतलब प्रेम। जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ लिया वही तो पंडित हो गया। इसका अर्थ यही था। पहला हो गया। दूसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। मैं मतलब होता है अहंकार। मैं मतलब अहंकार। जब अहंकार था तब हरि नहीं, हरि मतलब भगवान, हरि मतलब भगवान। जब अहंकार था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब अपने अंदर जो होता है अहंकार, जो होता है अंधियारा जो होता है, जब हमारे अंदर अज्ञानता होता है तो भगवान नहीं होते। जब हमारे अंदर अज्ञानता होता है तो भगवान नहीं होते। जब भगवान होते हैं तब अज्ञानता नहीं होते हैं, मतलब अहंकार नहीं होते हैं, मैं नहीं होते हैं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जब मैंने भगवान को देखा तो सारा अज्ञानता मिट गया, सारा अंधकार मिट गया, सारा मैं जो होता है, मैं शब्द, वो सारा मिट गया। ठीक है, ये दूसरा साथी हो गया। तीसरा, कस्तूरी कुंडली बसे। कुंडली मतलब होता है नाभि, ढोड़ी, मृग ढूंढे वन मार, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। घटी मतलब कनकन। कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ है जो महकता है, गमकता है, जो गमकता है। जो कस्तूरी जो होता है ना, वो मृग मतलब हिरण के नाभि में होता है। तो वही कह रहा है, कस्तूरी कुंडली बसे, मतलब कस्तूरी जो होता है हिरण के नाभि में है, लेकिन मृग ढूंढे वन माहे। मतलब हिरण जो होता है वो वन में घूमता रहता है, लेकिन वो तो रहता है उसी के नाभि में, लेकिन वो वन में घूमता रहता है, घूमता रहता है, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार हिरण घूमता रहता है उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल में, ठीक उसी प्रकार ऐसे घट घटी राम है, वैसे ही घट घट में राम है। राम मतलब भगवान, राम मतलब भगवान। ऐसे कण कण में राम है, दुनिया देखे न। कण कण में राम है, जिसको दुनिया वाले कोई नहीं देख पाते हैं। लोग इधर जाते उधर जाते, मंदिर जाते, यहाँ जाते वहाँ जाते घूमने के लिए, लेकिन भगवान तो कण कण में है। तो फिर ढूंढने से थोड़ी मिलेगा, ढूंढने से थोड़ी मिलेगा, पहचानने से मिलेगा। कण कण में है। देखिए, घटी घटी राम है, घट मतलब कण कण, कण कण में राम है, दुनिया देखे ना, कोई दुनिया वाले नहीं देख रहे, कण कण। ठीक है, ये कुछ दो साखी थे। साखी मतलब साक्ष्य, प्रमाण होते हैं जो एक प्रमाण देते हैं, उसके आधार पर जैसे इसमें प्रमाण, किताब पढ़ पढ़ के मर गए, पंडित नहीं हो पाए, ठीक उसी तरह अगर एक अक्षर प्रेम का पढ़ लिया तो पंडित हो जाएंगे। मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था अहंकार था तब भगवान नहीं थे, जब अहंकार मिट गए तो भगवान अपने आप दिख रहे हैं। कस्तूरी कुंडली वैसे मतलब मृग के नाभि में कस्तूरी होता है जो गमकता रहता है।
वो ढूंढने के लिए हिरन जंगल में घूमता रहता है, ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है। ठीक उसी तरह ऐसे घटे घटे राम है, ऐसे ही कण कण में राम है, जिसको दुनिया वाले नहीं देख पाते। बस यही था। इस पे क्वेश्चन भी पूछ देगा कि कबीर के बारे में 4 लाइन लिखिए, तो कबीर के बारे में 4 लाइन आप देख लीजिएगा। कबीर बहुत अंधविश्वासों पर वो ध्यान नहीं देते थे, मतलब उसको समाप्त करना चाहते थे, अंधविश्वास को, कुरीतियों को और आडंबरों को। ठीक है। और उनके कबीर के साखी लिखिए, 2-4 साखी लिखिए, तो 3 हम बता दिए और देख लीजिएगा। और यही पूछ देंगे कि कबीर के साखी का अर्थ लिखिए, कबीर के साखी जो होता है उनका अर्थ लिखिए, तो ये अर्थ हो गया। ये मतलब साखी है, इसका अर्थ जो हम बताए हैं वही लिख दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, बस कीप ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर